नमस्कार दोस्तों, जस्ट एंड क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी शुरू की थी। उसमें हमने टॉपिक देखे थे राजस्थान की स्थिति। आज हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार। कल हमने जो स्थिति में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखा था, उसमें देशांतरी विस्तार में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी। मिस्टेक ये थी कि हमने ये पढ़ा था कि जीएमटी लाइन है ना, मतलब समय रेखा जो 82.5 डिग्री मानक रेखा, इससे पूरी गोलार्ध से जो देशांतरी विस्तार स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, जो मैंने थोड़ी सी मतलब हर बात में कोई मतलब इंसान इतना परिपक्व नहीं होता है, फिर भी मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने 30 की जगह यहाँ 17 लिख दिए और 17 की जगह 30 लिख दिए, इसलिए ये थोड़ी सी गड़बड़ी थी। इसको सही कर लेना आप लोग। इससे आगे देखिए, जस्ट एक सेकेंड ना। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का विस्तार। राजस्थान विस्तार में सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल। उसके बाद हम देखेंगे आकृति। क्या देखेंगे? आकृति। और सबसे लास्ट में देखेंगे सीमा। क्या देखेंगे? राजस्थान की सीमा। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्षेत्रफल को शुरू कर रहे हैं। क्या? क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में देखिए, एक तो होगा वर्ग किलोमीटर में। क्या होगा? वर्ग किलोमीटर में। और एक होगा वर्ग मील में। किसमें? वर्ग मील में। तो वर्ग किलोमीटर में कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? सबको पता है, हर इंसान को पता है। आजकल के 5वीं कक्षा के स्टूडेंट को भी पता होगा कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आजकल कंप्यूटेशन में नहीं आता है। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान का वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है। तो वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है? इधर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इधर है 1,32,139 वर्ग किलोमीटर। 39 वर्ग मील। तो सही रूप से देखा जाए तो ये परिपूर्ण नहीं है कि 139 है या 140 है या 41 है। 145 तक इसको परिपूर्ण नहीं माना गया। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। 145 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 141 भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मतलब ऑनलाइन देखो या ऑफलाइन देखो तो क्लास में ज़्यादातर 139 वर्ग मील पढ़ा जा रहा है। तो इसलिए मैंने भी इसको 139 वर्ग मील में ही लिखा है। बाकी मेरे को भी इतना कंफर्म नहीं है कि 139 है, 140 है या 141 है। लेकिन 145 तक आप 139 से लेकर 145 तक कितना भी मान सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का, मतलब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41% है। मतलब भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% है। कितना है? 10.41% है। उसके बाद देखिए आप कि राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 10.41% है। मतलब राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% है। और राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान
राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान कब मिला? तो वो मिला 1 नवंबर 2000 को। मतलब इससे पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर नहीं था। इससे पहले कौन था? वो था मध्य प्रदेश। कौन था? मध्य प्रदेश था। क्यों था? क्योंकि मध्य प्रदेश इसलिए था क्योंकि इसके साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल था। कौन था? छत्तीसगढ़। लेकिन अब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। जब अलग हुआ, इसको छत्तीसगढ़ राज्य को अलग राज्य का दर्जा मिला, तो राजस्थान का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से अधिक हो गया। इसलिए राजस्थान को 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान मिला है। इसलिए अपन आज तक पढ़ते आ रहे हैं 2000 के बाद कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद देखिए आप इसके बाद देखिए राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले प्लस सबसे छोटे जिले। सबसे बड़े जिलों में बात करें तो क्या आएगा? JBBJ, मतलब जैसलमेर का कितना है? मतलब क्षेत्रफल वो है 34,401 वर्ग किलोमीटर। आजकल बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सेकंड नंबर पर बीकानेर है या बाड़मेर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड नंबर पर क्या है? बीकानेर है। क्योंकि बीकानेर का पहले क्षेत्रफल 27,000 कुछ था, लेकिन अब इसका क्षेत्रफल कितना हो सका है? 30,000 समथिंग कुछ ऊपर ही है। 31,000 के आसपास है, मतलब 30,700 कुछ है। लेकिन बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है? 28,000 समथिंग कुछ है। बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है? 28,000 ऐसा कुछ है। और जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। 22,850 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे जिलों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आएगा ऐसे याद रख लेना DDDP, मतलब धौलपुर। कौन आएगा? धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 130, मतलब 30 कितना है? 30 मतलब 3034। और उसके बाद आएगा दौसा, कितना है? 30-32। कितना है? सिर्फ 2 का फर्क है, 30-32। उसके बाद में आएगा डूंगरपुर। क्या? डूंगरपुर। उसके बाद में आएगा प्रतापगढ़। क्या आएगा? प्रतापगढ़, जिसका क्षेत्रफल है 4,449 वर्ग किलोमीटर। और इसका क्या है? मतलब 4,096 है, ऐसा कुछ 4,096 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो आप ये ध्यान रखना कि सबसे बड़े जिलों में देखे जाए तो जैसलमेर पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर बीकानेर है, थर्ड स्थान पर बाड़मेर है, फोर्थ स्थान पर जोधपुर है। और सबसे छोटे जिलों में याद रखना 4 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में इनमें से ही आता है कि मतलब मान लीजिए कि दौसा का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे में? तो दूसरा स्थान है। उससे पहला स्थान किसको मिल रहा है? धौलपुर को। छोटे और बड़े में किसको मिल रहा है? जैसलमेर को। उससे आगे आप देखिए, राजस्थान में ये लिखना है जैसलमेर राजस्थान का
जैसलमेर राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 11.22% है। 11.22% है। जैसलमेर राजस्थान का 11.22% है। मतलब एकमात्र ऐसा जिला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो 10% से अधिक है। क्या है? 10% से अधिक है। उसी प्रकार धौलपुर राजस्थान का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 0.89 मतलब 90 है। मतलब 0.89% है। मतलब ये भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 1% से क्या है? 1% से भी कम है। जैसलमेर में तो अपन ऐसे पढ़ेंगे, जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 10% से अधिक हिस्सा रखता है। लेकिन धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो 1% से भी कम हिस्सा रखता है। इससे आगे हम देखें कि जैसलमेर धौलपुर का 12.67 गुना, मतलब इस धौलपुर का 0.89% का जैसलमेर जो है वो 12.67 गुना बड़ा है। मतलब 11.22 इससे कितने गुने बड़े होंगे? 12.67 गुने बड़े हो जाएंगे। अगर इसको हम 12.67 में 89 का भाग देंगे तो 11.22 आएगी। कितना आएंगे? 11.22 आएंगे। इसी प्रकार ये देखिए कि जो जैसलमेर है जो धौलपुर का कितना है? 12.67 गुना है। ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट योगी बात है। इससे आगे आप ये देखिए कि हम राजस्थान की विश्व के साथ तुलना करते हैं। राजस्थान की विश्व के साथ तुलना करते हैं। किसके साथ? विश्व के साथ तुलना करते हैं। विश्व के साथ तुलना में ये देखिए, विश्व के साथ तुलना में कि राजस्थान संपूर्ण विश्व का 0.25% है। राजस्थान संपूर्ण विश्व का 0.25% है। लेकिन संपूर्ण विश्व का भारत कितना प्रतिशत है? 2.42% है। कितना है? 2.42% है। इससे आगे ये देखिए, विश्व के साथ तुलना करते हैं हम कि मतलब कौन कौन से देश हैं जो राजस्थान से छोटे हैं और बराबर कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी। क्या? जर्मनी राजस्थान के बिल्कुल बराबर है। जापान, क्या? जापान बिल्कुल ये भी बराबर है। ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन से राजस्थान क्या है? 2 गुना बड़ा है। कितना गुना? 2 गुना बड़ा है। फिर है श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। कितना गुना? 5 गुना बड़ा है। फिर है इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? वो है 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। इससे आगे हम बात करते हैं, इससे आगे हम ये देखते हैं कि अपने क्षेत्रफल की बात में तो संपूर्ण पढ़ चुके हैं हम राजस्थान में। अब हम देखेंगे राजस्थान की आकृति। क्या देखेंगे? राजस्थान की आकृति, मतलब आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति में हम बात करें तो सबसे पहले आएगा रोम्बस। मतलब राजस्थान कैसे दिख रहा है? रोम्बस की तरह दिख रहा है। ये किसने कहा था? T.H. हेनले। किसने?
TH हैंडले ने इसको बताया रोम्बस की तरह। इसके बाद देखें तो राजस्थान को हम विषम कोणीय चतुर्भुज विकास कह सकते हैं, ठीक है, कह नहीं बिल्कुल है। और इसके बाद देखा जाए तो पतंगाकार, राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार आकृति को भी हम पूर्ण कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाओं में देखें तो सीमाएं दो तरह की है, एक तो है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतरराज्यीय सीमा। क्या है, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, 4850 और एक कितनी है 1070 किलोमीटर। कौन सी, अंतरराष्ट्रीय 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय 4850। इन दोनों को मिला लिया जाए तो 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है। और अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा में देखिए हम डाल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमा और इसका नाम, इसका निर्माण मतलब निर्धारण कैसे हुआ, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कहाँ मतलब कौन से राज्य से लगती है और कौन से मतलब इसकी कुल लंबाई है, कितना % है राजस्थान में, ये देखें। इसका मतलब इसका नाम क्या है, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण देखा जाए तो 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया, मतलब इसका रेड क्लिफ नाम रखा गया, इसका निर्धारण किया गया। अब देखी जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई की बात करेंगे तो 3323 किलोमीटर है, जो भारत के साथ और राजस्थान के साथ। लेकिन राजस्थान के साथ संपूर्ण लंबाई की 18% राजस्थान के साथ लगती हैं, वो 1070 किलोमीटर लगती है। किसके साथ, राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये भी देखेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, रेड क्लिफ रेखा की, राजस्थान में कहाँ से होती है, हिंदूमल कोट जो श्री गंगानगर में, कहाँ है, श्री गंगानगर में है। हिंदूमल कोट जो श्री गंगानगर में है। और इसका अंत कहाँ होता है, अंत देखें कहाँ होता है, इसका अंत होता है शाहगढ़ कहाँ है, बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर में। शाहगढ़ कहाँ है, बाड़मेर में। इसका अंत होता है शाहगढ़, बाड़मेर में। और पाकिस्तान के कौन से राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो एक तो है पंजाब और एक है सिंध। इसका अंत हम देखेंगे शाहगढ़, बाड़मेर। शुरुआत देखेंगे हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से। इसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर, याद रखना, कुल लंबाई 3323 किलोमीटर, जो 18% है, जो राजस्थान में 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इसका निर्धारण कब किया गया, तो इसका निर्धारण ध्यान रखना 17 अगस्त को किया गया, 17 अगस्त 1947 को किया गया। कब, 17 अगस्त 1947 को। और इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। इससे आगे हम देखिए, अब देखते हैं आगे क्या होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा में। राजस्थान का मैं बनाता हूँ, माना कि यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। यहाँ क्या है, श्री गंगानगर।
हिंदूमलकोट, यहाँ देखें तो बीकानेर, और यहाँ जैसलमेर, और यहाँ है बाड़मेर, जो शाहगढ़, बाड़मेर जो शाहगढ़ में इसका अंत होता है। इसका अंत, इसकी शुरुआत, इसका अंत और इसकी शुरुआत। अब देखिए, इसका अंत तो होता है शाहगढ़ बाड़मेर, शुरुआत हो रही है श्री गंगानगर हिंदूमलकोट से, जो पहले बता चुका हूँ, अभी भी बता। जैसलमेर में भी एक शाहगढ़ है, शाहगढ़ नहीं, शाहगढ़ बुर्ज, क्या है, शाहगढ़ बुर्ज। और बाड़मेर में क्या है, शाहगढ़ है, ओनली शाहगढ़। जैसलमेर में शाहगढ़ बुर्ज है, बाड़मेर में ओनली शाहगढ़ है, जो अंत होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। अब देखिए, पाकिस्तान के दो राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से? एक तो है पंजाब, और एक क्या है, सिंध, एक है सिंध। जो पाकिस्तान के दो राज्य हैं, उन दो राज्यों में से 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक तो है बाहवल नगर, कौन सा है, बाहवल नगर। और दूसरा है बाहवलपुर, और तीसरा है रईम यार खानपुर। कितना बड़ा नाम है, रईम यार खानपुर। अब जो सिंध है, इन सिंध से कौन कौन से हैं? गोटकी, सुवरकर, संगर, गोटकी, सुवरकर, संगर, खैरपुर, अमरकोट, और थार पारकर, ये सिंध। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, मतलब 9 जिले हो गए पाकिस्तान के, 9 जिले। ये याद होते हैं तो ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है, याद होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो याद हो जाते हैं, नॉर्मली है, याद हो जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नहीं होते ना, इतनी कोई बात नहीं। 2-3 नाम नीचे से याद रख लो, 2-3 नाम ऊपर से, 3 तो ये तो याद रखना है, क्योंकि ये, और शुरुआत में तो याद रख लो, मतलब 4-5 तो याद होने चाहिए 9 में से, ठीक है। अब देखिए, इससे आगे देखिए, इससे आगे जो एक नंबर बता रहा हूँ मैं आपको याद रखना, 210, 168 467 228, ये मोबाइल नंबर है, ये मेरे मोबाइल नंबर है। ऐसे मान कर याद कर, खुद के ही मान के याद कर लो कि ये मेरे मोबाइल नंबर है, मुझे याद होने चाहिए। तो मतलब पाकिस्तान का पंजाब और सिंध 2 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर सीमा लगती है। किसकी? श्री गंगानगर। और बीकानेर की 168 किलोमीटर। कितनी? 168 किलोमीटर। और बाड़मेर, सॉरी, जैसलमेर की कितनी लगती हैं? सबसे ज़्यादा लगती हैं, वो लगती हैं 464 किलोमीटर। कितनी? 464। और बाड़मेर की लगती हैं और 228 किलोमीटर लगती हैं। इसके बाद देखिए, ये याद रख लेना, ये नंबर याद रख लेना। इसके बाद देखिए, ये ध्यान ही रखना कि श्री गंगानगर की सीमा 210 है, बीकानेर की सीमा 168 है, और जैसलमेर की सीमा कितनी है? 464 है, और बाड़मेर की कितनी है? 228 किलोमीटर है। इसके बाद आप देखिए, नोट लगा के लिखना, नोट। बीकानेर, सॉरी, श्री गंगानगर, पहले श्री गंगानगर लिखते हैं, श्री गंगानगर ऐसे लिखेंगे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय,
जिला मुख्यालय किसका है? किसका है? श्रीगंगानगर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर निकटतम जिला मुख्यालय बनाता है कौन है? श्रीगंगानगर। कौन है? श्रीगंगानगर। इसके बाद आप ये देखिए, नोट में चलेगा बीबी। इसके बाद 2 नंबर पर कि राजस्थान, मतलब 2 नंबर में लिखेंगे बीकानेर। क्या लिखेंगे? बीकानेर। इसमें हम ये लिखेंगे कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय बनाता है वो कौन? बीकानेर। कौन है? बीकानेर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय बनाता है वो कौन है? बीकानेर। इसके बाद देखिए राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय, सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन बनाता है? सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन बनाता है? इसमें देखा जाए कौन बनाता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कंफ्यूजन रहता है हर बच्चे को। इसमें तो बीकानेर, मतलब ये बोल रहा है सीमा रेखा पर बोल रहा है, और इसमें बोल रहा है सीमा रेखा से बोल रहा है। मतलब पर का मतलब ये हुआ माना कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, इस सीमा रेखा से मतलब आसपास ही थोड़ा सा दूर जिला मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं, उनमें से जो जिला थोड़ा नजदीक है लेकिन मतलब सीमा रेखा के थोड़ा सा दूर है, उसको हम बोलेंगे बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। वो जिला कौन सा है? बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर ही तो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के आसपास ही तो है और बीकानेर। लेकिन एक बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर, मतलब इस रेखा से सबसे दूर, इस रेखा से मतलब पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस रेखा से का मतलब पूर्व में सबसे दूर कौन है? धौलपुर। कौन है? धौलपुर। तो इसका आंसर क्या आएगा? धौलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। क्या पढ़ते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा में आपको बता दूं कि राजस्थान के साथ, मतलब संपूर्ण में देखेंगे कि राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने? 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो अपन इसको मतलब लंबाई के अनुसार लिखेंगे, ना कि सीरियल वाइज सबसे ऊपर के, जैसे कि पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर यूपी है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है। ऐसे भी आपको मैप के रूप में दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई के अनुसार। सबसे पहले लंबाई के अनुसार देखे जाइए तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और सेकेंड स्थान आता है हरियाणा। किसका आता है? हरियाणा का। कितना आता है? हरियाणा का। हरियाणा की लंबाई कितनी है? तो 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। और थर्ड स्थान आता है किसका आता है? थर्ड स्थान गुजरात का। किसका आता है? गुजरात का, जिसकी लंबाई है 1022 किलोमीटर। कितनी? 1022 किलोमीटर। और फोर्थ स्थान आता है अपने यूपी का। किसका? उत्तर प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश की लंबाई है 877 किलोमीटर। और लास्ट में 5 नंबर पंजाब। क्या है? पंजाब की लंबाई कितनी है? पंजाब की लंबाई है 89 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई पंजाब की है। इन सबको जोड़ेंगे
तो आएगा 4850 किलोमीटर। कितना आएगा? 4850 किलोमीटर। अपन इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। वैसे देखा जाए तो आप बोलोगे मैप बनाओ, मैप बना के दिखा देते हैं। मैप में कौन कौन कहाँ सा कहाँ पे है। राजस्थान का मैप ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ आएगा पंजाब, हरियाणा, यूपी, इधर देखे तो एमपी, और इधर आएगा गुजरात। क्या आएगा? गुजरात। गुजरात वैसे यहाँ से ठीक है, मतलब गुजरात। ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गए। पंजाब की 89 है, हरियाणा की कितनी है? 1262 है, यूपी की कितनी है? 877 है, एमपी की कितनी है? 1600 किलोमीटर है, और गुजरात की कितनी है? 1022 किलोमीटर है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अलग अलग एक एक राज्य को लेकर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पंजाब, क्योंकि सबसे ऊपर है। क्या लेते हैं? पंजाब। पंजाब कितनी है? 89 किलोमीटर। कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है इसकी? तो देखिए श्री गंगानगर, श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके बाद एक नंबर हुआ कंप्लीट। किस की? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो राजस्थान का मैप है वो याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम सीमाएं पढ़ेंगे तो उसको हम सीरियल वाइज मैप के अनुसार, जैसे कि श्री गंगानगर सबसे पहले, हनुमानगढ़ बाद में। अब देखिए इसके बाद हम लाएंगे हरियाणा की। हरियाणा की 2 नंबर पढ़ेंगे। हरियाणा के साथ सिर्फ पंजाब के साथ ओनली फॉर 2 जिले लगाते हैं। हरियाणा के साथ कितने लगाएंगे? 7। कितने? 7। कौन कौन से? तो देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे 7 में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ प्लस शेखावटी, मतलब शेखावटी में 3 जिले आते हैं। शेखावटी में 3 जिले आते हैं। कौन से? सीकर, चूरू और झुंझुनू। झुंझुनू, शेखावटी, हनुमानगढ़ 3 और 4 प्लस अलवर, भरतपुर और जयपुर। इतने तक अपन को सीरियल लाइन लिखना है ना। सबसे पहले हनुमानगढ़ है क्योंकि ऊपर, फिर शेखावटी, शेखावटी मतलब है बिल्कुल उसके आसपास में अलवर, फिर भरतपुर, फिर जयपुर आता है, इसलिए मैप याद होना चाहिए आपको। इसके बाद हम 3 नंबर देखते हैं। क्या? यूपी। क्या देखेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर यूपी देखते हैं। यूपी, इसकी सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। कितनी? 877 किलोमीटर। यूपी में देखिए आप, यूपी में हम क्या देखेंगे? कौन से? सबसे पहले देखेंगे भरतपुर। कौन कौन से जिले लगते हैं? भरतपुर, फिर लगेगा धौलपुर, मतलब 2 जिले, ओनली 2 जिले यूपी के साथ लगते हैं। इसके नंबर, उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर पे एमपी, जिसकी 1600 किलोमीटर लंबाई प्लस 10 जिले लगते हैं इसके साथ। कौन कौन से? वो देखिए अपन धौलपुर से स्टार्ट करेंगे। धौलपुर, शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ जहाँ एंड हो रहा है, और एंड से ही शुरुआत हो रही है। देखो धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर। धौलपुर के बाद में कौन से आते हैं भाई? धौलपुर, फिर आती है करौली, फिर आता है सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर के बाद में बूंदी आती है, लेकिन बूंदी नहीं है। फिर आता है कोटा, फिर आता है कोटा, फिर आता है बारा, फिर आता है झालावाड़, फिर आता है झालावाड़, फिर आता है चित्तौड़, फिर आता है चित्तौड़, चित्तौड़ के पास आता है प्रतापगढ़। क्या आता है? प्रतापगढ़। फिर आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, फिर आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अब देखिए 10 जिले हुए, नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको दिख नहीं होंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10।
ये हो गए 10 जिले। देखिए अब एमपी के साथ कितने हुए, 10 जिले लग गए। कौन कौन से, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद में देखिए लास्ट बचता है हमारा गुजरात। क्या बचता है, गुजरात। गुजरात के साथ 6 जिले लगेंगे। गुजरात जिसकी लंबाई कितनी है, 1022 किलोमीटर। कितनी है, 1022 किलोमीटर और 6 जिले लगेंगे। वो कौन कौन से हैं देखिए, 6 जिले कौन कौन से हैं। अपने बांसवाड़ा को छोड़ा था, बांसवाड़ा के बाद बांसवाड़ा वापस लग रहा है, ठीक है। बांसवाड़ा फिर बांसवाड़ा से बाहर आए डूंगरपुर, उदयपुर से जस्ट आगे गए तो आएगा अपना सिरोही। क्या आएगा, सिरोही। फिर आएगा जालोर, फिर आएगा बाड़मेर। क्या आएगा, बाड़मेर। मतलब इसमें भी 6 जिले लगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हैं गुजरात के साथ सीमा अदा करता है। 1022 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब 6 जिले इसके साथ लगते हैं। अब इसके बाद देखेंगे राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे कौन कौन से जिले हैं देखेंगे कि राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले। अब देखिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कहाँ से, हनुमानगढ़। सबसे पहले हनुमानगढ़, बजरंगबली है हनुमानगढ़ है जो पंजाब प्लस हरियाणा को जोड़ता है। पंजाब और हरियाणा दोनों को जोड़ता है, दोनों के साथ लग रहा है। मतलब 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या है, भरतपुर। हनुमानगढ़ इसको जोड़ दिया, भरतपुर किसको जोड़ेगा, हरियाणा प्लस यूपी को। 3 नंबर धौलपुर किसको जोड़ेगा, यूपी प्लस एमपी को। और 4 नंबर हैं वो है बांसवाड़ा, किसको जोड़ेगा, एमपी प्लस गुजरात को। ये हैं अपने सामने 4 जिले। कौन कौन से, एक तो हनुमानगढ़ है, एक भरतपुर है, एक धौलपुर है, एक बांसवाड़ा है। हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा जो पंजाब हरियाणा के साथ सीमा अदा करता है वो हनुमानगढ़ है। हरियाणा प्लस यूपी के साथ सीमा अदा करता है वो कौन है, भरतपुर है। और यूपी प्लस एमपी दोनों के साथ कौन, धौलपुर। एमपी प्लस गुजरात दोनों के साथ कौन, बांसवाड़ा। इसके बाद देखिए, इसके बाद